चलता रहूंगा अपने पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, यहाँ तो मिल जाएगी मंजिल मुझे, या फिर दोस्तों एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं गोपाल आप सबका स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। आज अपन पढ़ने वाले BSTC 2023 के अंदर शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है, वो है दोस्तों व्यावसायिक प्रतिबद्धता। आज दोस्तों पढ़ेंगे व्यावसायिक प्रतिबद्धता। आगे दोस्तों हमने जो बहुत सारे क्लियर कर दिए टॉपिक, दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के 4-5 टॉपिक क्लियर कर दिए और ये 6वां टॉपिक है। और उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा आपका। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का जो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी वाइज। उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे दोस्तों। आप लोगों ने थ्योरी वाइज यदि ढंग से पढ़ा है तो दोस्तों प्रैक्टिस में बहुत ही आसानी रहेगी, और आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर दी तो शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न है वो आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले क्लास को दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। यदि आप लोग नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही क्लास आती है आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। ठीक है ना दोस्तों। इससे जो बेल आइकन है ना, उससे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता है, तो वो दबाओगे तभी नोटिफिकेशन तुरंत आएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अपन पढ़ने वाले व्यावसायिक प्रतिबद्धता। तो व्यावसायिक प्रतिबद्धता को अपन पढ़े तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन पढ़ लेते हैं व्यवसायिक। इससे आप लोगों को पता है व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय के प्रति क्या दोस्तों, व्यवसाय आप लोगों को पता चल गया। व्यवसाय किसे कहते हैं, काम करना। व्यवसाय जिससे अपने को अर्निंग होती है उसे व्यवसाय कहते हैं। जैसे कि अपनी भाषा में कहें तो कोई दुकानदार दुकान खोल के बैठा तो अपन कहेंगे कि ये इनका व्यवसाय है। उसी भांति अध्यापक पढ़ाता है तो अपन उसको बोल सकते हैं कि ये उसका व्यवसाय है, जिसको अपन कह सकते हैं शिक्षण व्यवसाय। समझ गए दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय उसे कहेंगे। और प्रतिबद्धता, समर्पण। क्या दोस्तों, समर्पण। प्रतिबद्धता को अपन क्या कहेंगे, समर्पण कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, समर्पण। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। यहां तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। यानी कि इसका मतलब व्यवसाय का मतलब होता है व्यवसाय, यानी फिर यहां इसको ऐसे भी बोल सकते हैं व्यवसाय के प्रति। क्या दोस्तों, व्यवसाय के प्रति। और प्रतिबद्धता का संबंध होता है समर्पण। तो दोनों मिल जाए तो दोस्तों क्या कहेंगे, व्यवसाय के प्रति समर्पण। शॉर्ट परिभाषा हो गई दोस्तों, लिख लेना, नोट्स बना लेना। हर बार बोलता हूं दोस्तों, आपके काम आएंगे। उसके बाद मुझे मत बोलना सर आपने तो नोट्स नहीं बनाए, आप लोगों ने तो नोट्स ही नहीं दिए, हम कहां से पढ़े। तो आप लोगों को अभी बोल रहा हूं, नोट्स बना लो। ठीक है ना। अब दोस्तों बात कर लेता हूं आप लोगों की परिभाषा की। तो परिभाषा आप लोगों को लिखवा देता हूं। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यवसाय में सकारात्मक सोच रखते हुए उसमें दोस्तों निष्ठा व उत्तरदायित्व को व्यावसायिक प्रतिबद्धता कहते हैं। क्या दोस्तों कहेंगे, व्यावसायिक प्रतिबद्धता। दोस्तों किसी भी व्यवसाय में, क्या, किसी भी व्यवसाय में किसी भी व्यवसाय में दोस्तों, क्या, किसी भी व्यवसाय में सकारात्मक सोच रखते हुए, क्या, सकारात्मक सोच रखते हुए किसी भी व्यवसाय में सकारात्मक सोच रखते हुए क्या करेंगे दोस्तों, उसमें निष्ठा व उत्तरदायित्व को निष्ठा व उत्तरदायित्व को दोस्तों क्या, व्यावसायिक प्रतिबद्धता कहता है। क्या दोस्तों, व्यावसायिक प्रतिबद्धता कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को जो वो समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया दोस्तों? किसी भी व्यवसाय को सकारात्मक सोच रखते हुए उसमें निष्ठा व उत्तरदायित्व को क्या कहेंगे दोस्तों? व्यवसायिक प्रतिबद्धता कहेंगे। ये याद हो जाए तो भी अच्छी बात है, ये याद हो जाए तो भी अच्छी बात है, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि शॉर्ट में बात करें तो व्यवसायिक प्रतिबद्धता का मतलब होता है व्यवसाय के प्रति समर्पण। जो काम कर रहे हो उसको दोस्तों अच्छे ढंग से करो, उसके अंदर अपने आप को समर्पित कर दो, उसे व्यवसायिक प्रतिबद्धता कहेंगे। उसके बाद दोस्तों अपन बात कर रहे हैं शिक्षण अभिरुचि की, अपने टीचर की, अध्यापक की। तो दोस्तों अध्यापक की क्या क्या जो दोस्तों प्रतिबद्धता होती है शिक्षण कार्य के अंदर, ठीक है ना। तो दोस्तों वैसे ही मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, व्यावसायिक प्रतिबद्धता के अंदर दोस्तों जो टीचर की भूमिका होती है, अध्यापक जो पढ़ाता है उसे क्या कहेंगे? शिक्षण व्यवसाय कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर उसको पैसा भी मिलता है पढ़ाने का, तो वो उनका एक व्यवसाय हो गया। वो फ्री में तो नहीं पढ़ा रहा, या फिर वो एक ज्ञान देना दोस्तों उचित नहीं होगा, उसको ये ज्ञान तो दे ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ उनको इनकम भी हो रही है, ठीक है ना। यदि ज्ञान ही देना था तो वो एक पंडाल, बड़ा सा पंडाल बना के उसमें ज्ञान दे सकता था, लेकिन एक विद्यालय के अंदर ही आकर के ज्ञान देता है, तो उसका एक मतलब शिक्षण व्यवसाय के अंदर उसको ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो दोस्तों बात करें शिक्षण कार्य, क्या शिक्षक के क्या क्या कार्य होते हैं वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। शिक्षण कार्य, शिक्षक के क्या क्या कार्य होते हैं? तो शिक्षक के कार्य बात करें या फिर शिक्षण प्रतिबद्धता, क्या दोस्तों? शिक्षण प्रतिबद्धता, शिक्षण प्रतिबद्धता के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए। एक शिक्षक के क्या क्या कार्य होते हैं? तो शिक्षक का जो पहला और महत्वपूर्ण कार्य होता है वो छात्र हित, छात्रों के हित के बारे में सोचेगा, छात्रों के भविष्य के बारे में सोचेगा। और यदि आप लोग कहोगे कि जो विद्यालय में पढ़ता है उसके बारे में ही सोचेगा, या फिर बाहर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसके बारे में, एक शिक्षक जो होता है वो दोस्तों सभी के बारे में समान रूप से सोचता है। जो विद्यालय में पढ़ता है बच्चा उसके साथ भी एक छात्र हित की नीति अपनाएगा, और जो बाहर का बच्चा उसके साथ भी छात्र हित की नीति ही अपनाएगा। तो सबसे पहला जो कार्य होगा क्या दोस्तों? पहला कार्य होगा वो होगा छात्र हित, छात्रों के हित के बारे में सोचना। दूसरा जो कार्य होगा दोस्तों विद्यालय हित, क्या? विद्यालय हित, विद्यालय के हित के बारे में सोचना। तीसरा जो कार्य होगा दोस्तों वो होगा समाज हित, समाज के हित के बारे में सोचना। समाज के हित के बारे में सोचना। और उसके बाद आएगा राष्ट्र हित, राष्ट्र के हित के बारे में सोचना। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। शिक्षक का जो कार्य होता है वो छात्र हित यानी कि छात्रों के हित के बारे में सोचना। उसके बाद विद्यालय हित, विद्यालय परिसर में क्या हो रहा है, विद्यालय हित के अंदर क्या करना है अपने को, यानी कि बच्चों का रिजल्ट कैसा होना चाहिए, या फिर विद्यालय के अंदर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, या फिर दोस्तों बात की जाए तो विद्यालय के अंदर जो परिसर के अंदर क्या क्या और अच्छी बेहतरीन ढंग से दोस्तों पढ़ाने के तरीके वो क्या क्या होने चाहिए। तो छात्र हित का हो गया, विद्यालय हित का हो गया, और समाज के हित का होना। समाज का हित मतलब दोस्तों एक अच्छे स्टूडेंट को तैयार करेगा, एक अच्छा दोस्तों बच्चा होगा, और उसको भविष्य की जो वो कामना की जाती है, बच्चों को दोस्तों क्या देश का भविष्य कहा जाता है। तो दोस्तों यदि वो अच्छा स्टूडेंट या फिर अच्छे बच्चे तैयार करेगा तो समाज का तो होगा ही हित, साथ साथ में राष्ट्र का भी हित होगा। यानी कि एक टीचर को दोस्तों क्या कहा जाता है, बच्चों का भविष्य कहा जाता है, और बच्चों को दोस्तों देश का भविष्य कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया दोस्तों? और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो लेंगे अपन वो लेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, वो लेंगे दोस्तों शिक्षण की प्रतिष्ठा। क्या दोस्तों? शिक्षण की प्रतिष्ठा। शिक्षण की प्रतिष्ठा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों समाज होता है, समाज के अंदर 3 वर्ग होते हैं, आप लोगों को पता होगा, यहाँ लिखवा देता हूं मैं। समाज होता है, समाज के अंदर 3 वर्ग होते हैं, समाज 3 वर्ग होते हैं। एक तो होता है दोस्तों उच्च वर्ग, क्या? उच्च वर्ग। एक होता है मध्यम वर्ग, एक होता है निम्न वर्ग।
तो इसके अंदर दोस्तों अध्यापक जो है वो दोस्तों मध्यम वर्ग के अंदर आता है। आप दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग क्या होता है। उच्च वर्ग के अंदर वे लोग आते हैं जिसको सारी सुख सुविधाएं मिलती है, जैसे कि मुकेश अंबानी, अडानी दोस्तों, रतन टाटा जी, सारे जो है वो क्या आते हैं दोस्तों, उच्च वर्ग में आते हैं। और दोस्तों मध्यम वर्ग के अंदर कौन आता है, जिसको 2 टाइम का खाना मिल जाता है और दोस्तों उसको दोस्तों लगभग आपूर्ति मिल जाती है और उसके बाद वो उसका चलता है, ठीक है। कमाता है तो मिलता है, नहीं कमाता तो फिर भूखा रहना पड़ता है। निम्न वर्ग के अंदर कौन आता है, जिसको 2 टाइम की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता है। कल क्या खाएंगे वो भी सोचना पड़ता है, और आज का हो गया, आज होगा कि नहीं होगा, भूखा रहना पड़ेगा नहीं रहना पड़ेगा, ये भी उसको सोचना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। मध्यम वर्ग के अंदर आपके पास यदि स्मार्टफोन है तो आप लोग जो मध्यम वर्ग के अंदर आते हो। समझ गए? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे बात करते हैं दोस्तों। प्यारे मित्रों, अभी आगे बात करें व्यावसायिक प्रतिबद्धता में सफलता। क्या दोस्तों, व्यावसायिक प्रतिबद्धता में सफलता को पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिखवा देता हूं। यानी कि व्यावसायिक प्रतिबद्धता को सफल बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे अपन दोस्तों सफल बन सके, ठीक है। तो पहला जो गुण होगा दोस्तों वो होगा शिक्षण व्यवसाय में रुचि। यानी कि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं और उसके अंदर भी अपने को अध्यापक बनना है, मास्टर बनना है। तो एक टीचर को क्या क्या जरूरत होती है, एक अध्यापक को शिक्षण रुचि में, मतलब एक अध्यापक को व्यावसायिक प्रतिबद्धता को सफल करने के लिए क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी शिक्षण व्यवसाय में रुचि, यानी कि अध्यापक को पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए। क्या दोस्तों, शिक्षक को पढ़ाने में जो है वो रुचि होनी चाहिए। यदि शिक्षण को पढ़ाने में रुचि है तो ही वो एक अच्छा शिक्षक है, वरना दोस्तों उसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। शिक्षण व्यावसायिक, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, व्यवसाय में रुचि। यदि उसको शिक्षण व्यवसाय में रुचि है तो ही वो अच्छे ढंग से पढ़ा पाएगा, वरना दोस्तों वो है ऐसे पढ़ा रहा है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद दोस्तों आएगा वो उत्तरदायित्वों का निर्वहन। क्या दोस्तों, उत्तरदायित्वों का निर्वहन। अपने क्या उत्तरदायित्व हैं, अपने को क्या ज्ञान देना है, क्या क्या उत्तरदायित्व है, वो सारा उसमें आएगा। उसके बाद आएगा जिज्ञासा, पढ़ाने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती दोस्तों वो पढ़ा रहा है। जैसे कि कोई अध्यापक है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है और उसको बोला गया कि आपको इतना पेमेंट मिला कि आपको पढ़ाना है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, आपको गणित पढ़ाने हैं। उसको रुचि नहीं है पढ़ाने में, कोई उसको कोई मतलब भी नहीं है गणित से, लेकिन फिर भी वो पढ़ाने के लिए बोला जा रहा है तो वो पढ़ा ही रहा है। उसको मतलब क्या बोलता है उसको कि जबरदस्ती उसको बोल रहा है कि भाई आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों बात करें आकांक्षा स्तर। आकांक्षा स्तर भी अच्छा होना चाहिए। क्या दोस्तों, आकांक्षा स्तर, नोट्स बना लेना भाई। आकांक्षा स्तर, ओके। अब आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करते हैं वो दोस्तों मानसिक परिपक्वता। मानसिक रूप से उसको दोस्तों क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उस विषय के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति मानसिक रूप से एकदम कठोर होगा तभी वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। क्या दोस्तों, मानसिक रूप से परिपक्व।
मानसिक रूप से परिपक्वता होना चाहिए। तो ये है दोस्तों, आप लोगों को पढ़ने चाहिए। एक बार रिवीजन कर देता हूं मैं। व्यावसायिक प्रतिबद्धता का मतलब होता है व्यवसाय के प्रति समर्पण। उसकी परिभाषा देखें तो किसी भी व्यवसाय सकारात्मक सोच रखते हुए उसमें निष्ठा व उत्तरदायित्व को व्यवसाय प्रतिबद्धता कहते हैं। और शिक्षक के रूप में लें तो दोस्तों शिक्षण कार्य या शिक्षण प्रतिबद्धता में छात्र हित होगा, सबसे पहले विद्यालय हित होगा, समाज हित, राष्ट्र हित। उसके बाद अपन ने पढ़ा शिक्षण की प्रतिष्ठा। तो समाज के अंदर 3 वर्ग होते हैं, जिसके अंदर मध्यम वर्ग के अंदर अध्यापक आता है। उसके बाद दोस्तों व्यवसायिक प्रतिबद्धता में सफल बनाने के लिए टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए, अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो शिक्षण व्यवसाय के प्रति रुचि होनी चाहिए, अध्यापक की उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, जिज्ञासा, आकांक्षा और मानसिक रूप से दोस्तों परिपक्व होना चाहिए। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा दोस्तों, यहां तक समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ले लिया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास को शेयर कर दिया करो। क्लास के अंदर जितने बच्चे नहीं जुड़ते तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप लोगों को लिए तुरंत क्लास नहीं लेके आते। तो आप लोग शेयर कर दिया करो, ताकि दोस्तों जितने ज़्यादा जुड़ेंगे क्लास और बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए लेके आएंगे, अच्छे से कंटेंट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आप जो है वो क्लास को शेयर कर दिया करो दोस्तों। आप अपने दोस्तों के साथ, जितने ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसके साथ भी यदि एक व्यक्ति 20 लोगों को लेके आएगा, तब भी दोस्तों आप लोगों की क्लास बेहतरीन रूप से चलने लगेगी। ठीक है, अब शिक्षक के गुण। शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षक के गुण दोस्तों सबसे पहला है वो है शारीरिक गुण। शारीरिक गुण, और शारीरिक गुण की बात करें दोस्तों तो शारीरिक गुण के अंदर क्या क्या आता है? अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। शारीरिक यानी बाहर की चीजें, बाहर का जो अपने को दिखता है वो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। क्या दोस्तों? अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करें तो उसके बाद क्या होना चाहिए? वेशभूषा, पहनावा। एक अध्यापक का पहनावा ही अध्यापक की जो है वो दोस्तों पता लगा लेता है कि अध्यापक की कितना मतलब है पानी में, और उसका चरित्र कैसा है उसका पता लग जाता है। ठीक है, तो अच्छी वेशभूषा होनी चाहिए। अच्छी वेशभूषा। उसके बाद दोस्तों बात करें, आगे बढ़ते हैं, प्रस्तुतिकरण। जब अध्यापक बोलता है तो प्रस्तुत कैसे करता है, बोलने का तरीका कैसा है। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। अब आगे बात करते हैं, आगे है प्रसन्नचित्तता, यानी कि पढ़ाते वक्त दोस्तों प्रसन्न रहे, उसको रुचि होनी चाहिए पढ़ाने में। पढ़ाते वक्त ऐसा लगना चाहिए कि उसको दोस्तों वो रुचि रखता है पढ़ाने में, उसका वो फेवरेट सब्जेक्ट है, उसको मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है ना, तो प्रसन्नचित्तता। प्रसन्नचित्तता। अब दोस्तों बोलते हैं मानसिक गुण क्या क्या होने चाहिए, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या दोस्तों? मानसिक गुण। मानसिक गुण क्या क्या होने चाहिए एक अध्यापक के? तो सबसे पहला जो गुण है वो विषय का ज्ञान होना चाहिए। जो पढ़ा रहा है उसका तो ज्ञान होना ही चाहिए दोस्तों, उसको क्या विषय का ज्ञान होना चाहिए। विषय का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मुझे अच्छे से याद है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम के अंदर आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल सही है। आत्मविश्वास होना चाहिए उसको। उसके बाद दोस्तों बात करें शिक्षण मनोविज्ञान, यानी कि उसकी मनोविज्ञान, बच्चों के प्रति जो वो मनोविज्ञान, बच्चों को हैंडल करने का तरीका वो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की अपने बात कर दी, शिक्षण मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षण मनोविज्ञान। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों वो है बालक की प्रकृति का ज्ञान। अब आप लोग पढ़ाओगे दोस्तों, क्या आप लोग पढ़ाओगे दोस्तों, तो किन बच्चों को पढ़ाओगे? 5वीं तक, तो वो छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो उसकी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए आपको। क्या दोस्तों? प्रकृति का ज्ञान, मतलब वो उसकी हरकतें क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनको मतलब क्या दोस्तों आप लोग उसको हैंडल कर सकते हो, उनको कैसे समझा बुझा सकते हो, वो सारा आपको ज्ञान होना चाहिए।
ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक और छोटा सा बाकी रह गया, वो नैतिक गुण। क्या दोस्तों? नैतिक गुण आप लोगों को पता होने चाहिए। नैतिक गुण, अब नैतिक गुण के अंदर क्या क्या आता है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। नैतिक गुण के यानी दोस्तों मर्यादित व्यवहार होना चाहिए, यानी कि एक अध्यापक होता है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? मर्यादित, यानी मर्यादा पूर्ण। कौन सी मर्यादा, कहां तक उनको बोलना है, कहां तक नहीं बोलना, वो सारा उसको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उनका व्यवहार है। नैतिक गुण के अंदर बात करें, व्यवहार नैतिक होना चाहिए। क्या? नैतिक। नैतिक के अंदर बात करें तो मर्यादित, मर्यादित भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों, मर्यादित व्यवहार, मर्यादित व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करें तो उसके बाद जो है वो निष्पक्ष, या फिर दोस्तों भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए एक अध्यापक को, तो निष्पक्ष लिख सकता हूं दोस्तों, निष्पक्ष। यहां पे दोस्तों भेदभाव रहित व्यवहार, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना। मानसिक रूप से दोस्तों, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, मानसिक रूप से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है दयालुता। व्यवहार कैसा होना चाहिए? दयालुता, दयालुतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए एक अध्यापक का। उसके बाद बात करते हैं अपन धैर्यवान। एक अध्यापक जो होता है वो धैर्यवान होता है। क्या दोस्तों? धैर्यवान होता है। यहां तक आप लोगों को जो वो समझ में आ गया होगा। ये इतना ही टॉपिक है दोस्तों व्यवसाय प्रतिबद्धता के अंदर। आप लोग दोस्तों शिक्षक के गुण आप लोगों ने एक बार रिवीजन करवा देते हो। शारीरिक गुण होने चाहिए, मानसिक गुण होने चाहिए और नैतिक गुण होने चाहिए। उसके अंदर क्या क्या आप लोग देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी क्लास थी, आप लोगों को कैसे लगी एक बार इसके नोट्स बना लेना आप लोग। जैसे ही आप लोग नोट्स बनाते हो आप लोग एक बार आप अच्छे से याद कर पाओगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो और अच्छे से याद होगा। और आप लोग एक बार थ्योरी वाइज पढ़ लो दोस्तों, थ्योरी वाइज आप लोगों का क्लियर है तो आप प्रैक्टिस आसानी से कर पाओगे, आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा ये चीज। तो आप लोग पूरी तरह ये थ्योरी वाली क्लासें आप लोग देख लेना। मेरी आप 4-5 क्लास आगे भी हो रखी है, वो भी देख लेना, ताकि आप लोगों को शिक्षण अभिरुचि वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना दोस्तों। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।